हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपने देखा होगा कि इतिहास का पोर्शन जो है, चाहे वो पीसेस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या अन्य एग्जाम जो है, ज़्यादातर देखा गया है GS पोर्शन इतिहास का सबसे बड़ा पोर्शन होता है। और कहा जाए कि पीसेस समीक्षा अधिकारी और IS में तो आपने देखा ही होगा। और 11 तारीख की जो परीक्षा होने वाली है समीक्षा अधिकारी, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास के प्रश्न सॉल्व करके जाइए। इतिहास हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ और करंट, इतने पोर्शन तो बहुत अच्छे करके जाइए, ठीक है। और इसके बाद आप लोग हिंदी 60 क्वेश्चन आएंगे, उसको भी देखिए। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इतिहास का पोर्शन चल रहा है हम लोग का, और बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न हैं। और ये जो प्रश्न करवा रहे हैं, यहाँ से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो या अन वनडे एग्जाम, सभी के यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। कोई भी परीक्षा हो, सभी प्रश्न यहाँ देखेंगे, आपको रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जरा उसके विषय में देखिए। और हो सकता है कि 11 तारीख को जो परीक्षा होगी, यहाँ से आपसे प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। जैसे दिया है कि भारत, देखो ध्यान देना इस जगह, क्वेश्चन में दिया है कि भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई थी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1906 में कलकत्ता में, 1905 ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, या 1870 में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, या 1885 में बम्बई कपड़ा मिल में। तो सबसे, अब देखो प्रथम दिया है, जब प्रथम दिया है ये, तो आप तुरंत लगाएंगे 1885 में। अब देखो 1885 में पहली कपड़ा मिल की ये जो हड़ताल हुई, और एक क्वेश्चन और यहीं से याद रखना कि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। तो ये भी याद रखना। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन है, ये ध्यान देना कि 1885 में पहली कपड़ा यानी कि फैक्ट्री जो हड़ताल हुई, और उसी समय यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी हो रही, ठीक है। तो दो देखो क्वेश्चन, यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत, देखो 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख प्रमुख निम्न में से कौन सी थी। अब देखो यहाँ दिया है नमक दिया है, सोरा दिया है, घोड़ा दिया है, इस्पात दिया है। अब यहाँ पूछा 18वीं शताब्दी में, तो यहाँ सोरा लगा के आएंगे। क्या लगाएंगे? सोरा। तो सोरा को समय ये निर्यात ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब दिया है कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय के उल्लेख प्राप्त होते हैं, ठीक है। 9वीं से 12वीं, ठीक है, बिल्कुल सही। वाणिज्यिक गतिविधि, है ना, गतिविधि और जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की। देखो ये बात सही है और यह भी सही है, और इस इन दोनों सही है, दोनों की व्याख्या हो रही है। जब दोनों सही हो, दोनों की व्याख्या हो, तब क्या आंसर लगाएंगे? ए आंसर लगाएंगे। देखो ध्यान देना, इस जगह क्या लगाते हैं हम लोग हैं, जब दोनों सही होते हैं, व्याख्या करते हैं, तब आंसर हमारा ए होता है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि इसमें गलत दे दिया है, दोनों सही है, सत्य है, परंतु सही व्याख्या नहीं है, जिसमें ये दे दिया है। तो यहाँ पर वैसे यहाँ पर बी होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमें चलना है जैसा क्वेश्चन में लिखा है। अब ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए की सही व्याख्या आर है, तो यही आंसर है, ठीक है। लेकिन ये वास्तव में मिस्टेक है, जबकि इसको यहाँ ऊपर रहना चाहिए और ए वाले को बी में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, और अभी हम बता भी देंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
दिया है कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के युग में कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक, वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय स्थायी स्वरूप प्राप्त करना प्रारंभ किया। देखो, है वो भी सही है, ये भी सही, लेकिन व्याख्या नहीं है। जब देखो, ध्यान देना, आज आपको बता दें हम, जब दोनों सही हो, ध्यान देना इस जगह, दोनों सही हो और व्याख्या करते हो, व्याख्या भी करते हो, तो आंसर आपका ए होता है। और जब दोनों सही हो, दोनों सही हो और व्याख्या ना करें, व्याख्या ना करें, तो आंसर आपका बी होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और अगर ए सही है, आर गलत, तो आंसर सी होगा। और अगर सी गलत है, ए गलत है और आर सही है, तब आंसर डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान देना। एक बार फिर आप लोग, अगर जिन लोगों को समझ ना आए तो आप लोग ऑफलाइन में आके पूछना, हम इसको बहुत अच्छे से समझा दें, कभी जिंदगी में फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। अब आंसर देखिए इसमें कौन सा होगा। आंसर इसमें कौन सा होगा कि ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु ए आर सही की व्याख्या नहीं है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल के रूप में हो रहा है, निम्न में से ये किसका कथन था? लाल डफरिन का है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी का है, वेडनबर्ग का है, या ए होम का है? तो ये कथन था वेडनबर्ग का था। ठीक है, ये इसने कहा था। और किसने, ये दिमाग की उपज किसकी थी? तो ये लाल डफरिन, ये उस समय गवर्नर जनरल था। कौन था? गवर्नर जनरल था। ठीक, ये 1885 में जिस समय स्थापना हुई। और इसके बाद ए हुम, इनके दिमाग की उपज थी, ये आईसीएस थे। और उस समय इटावा के ये आईसीएस थे। कहाँ के? इटावा के। ठीक, तो ये चीज याद रखना। तो इनको संस्थापक कहा जाता है, इन्होंने ये स्थापना की थी, ये संस्थापक थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, और वेडनबर्ग ने हुमायूं की ए ह्यूम की जीवनी लिखी थी। इसने जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी लिखी थी? ए ओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। जीवनी लिखी, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वो आप तैयार रहना। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के विषय में बता दें कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये भी आईसीएस परीक्षा पास की थी। ठीक, ये असम के कलेक्टर थे। कहाँ के थे? असम के। ठीक, तो ये भी चीज याद रखना। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन किसका है? दिया है, अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे अस्वीकारने वाले भी हिंदू उनसे ज्यादा मूर्ख हैं। ये कथन किसका? जवाहरलाल नेहरू का है, मोहम्मद अली जिन्ना का है, या मोहम्मद इकबाल का है, या अबुल कलाम आजाद का है? किसका ये कथन था? तो ये चीज याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना का था ये कथन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। दिया है कि राष्ट्रवादियों ने मुंबई में निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में, या असहयोग आंदोलन में? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्र में बम्बई के निकट पहले गुप्त, तो ये याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अकाली आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का कालक्रम बताइए। ठीक है, तो ये कालक्रम बताना है। सबसे पहले दिया ननकाना गुरुद्वारा कांड दिया है ना, और तोफ खाना, या तोस नहीं है, यह तोफ खाना है। तोफ खाना गुरुद्वारा कांड हुआ। इसमें गुर का बाग संघर्ष, तो इसमें ये क्रम बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 2 3 ये वाला आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। 1909 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से
कौन सा परिवर्तन किया गया है? विधान परिषद के सदस्यों को पूरक पूछने का प्रश्न का अधिकार दिया गया, इसमें सरकारी सदस्यों को बहुमत बनाए रखने दिया गया, महिलाओं को मतदाता होने का अधिकार तो नहीं था पर वो प्रत्याशी हो सकती थी, फिर मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी। दिया है प्रांतीय स्वतंत्रता कब प्रदान की गई? प्रांतीय में। अब देखो ये जब प्रांतिक पूछा जाए तो ध्यान देना 1947, 1935, 1919, 1909। तो 1935 याद रखना। कौन सा? 1935। तो 1935 में ये कहा जाए बर्मा अलग हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार 1935 में यानी कि कहा जाए कि आरबीआई का गठन की बात यहीं पर रखी गई 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा किस में विरोध किया गया था? किस में विरोध किया गया? कोकनद कांग्रेस में, गया कांग्रेस में, बेलगांव में या सूरत में? तो कोकनाथ कांग्रेस में यहाँ मौलाना मोहम्मद अली थे। ठीक है, ये कांग्रेस में किया गया था। ठीक, तो ये चीज याद रखना। और 1923 की बात है, 1923 की बात है। ठीक है, और फिर एक गया में अधिवेशन हुआ। बेलगांव, ये बेलगांव में जो हुआ है यहाँ गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, गांधी जी ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। सूरत अधिवेशन यहाँ रास बिहारी घोष ने की थी, रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष ने जब अध्यक्षता की थी तो ये याद रखना कि यहाँ पर गरम दल और नरम दल दो अलग भागों में हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? ये क्वेश्चन कई बार, यानी स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी, कई बार ये क्वेश्चन आया है, ये जान लेना। मैडम कामा, एम.एन. राय, हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो मैडम कामा ने, है ना, ये भारत की लौह क्रांति की माँ बोली जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? अब लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अप्रैल 1858 दिया है, फरवरी 1858, दिसंबर 1857, अक्टूबर 1857। जब ये क्वेश्चन आए तो 1858 याद रखना। ठीक है, अप्रैल 1858। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना था? कभी नहीं बना, ऐसा कौन व्यक्ति इसमें? गोपाल कृष्ण गोखले ये बने थे। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये बंगाल विभाजन इन्हीं के समय हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, 1905 में। मोतीलाल नेहरू इन्होंने भी की थी, है ना। तो 1919 में याद रखना कि मोतीलाल अध्यक्षता कर रहे थे। महात्मा गांधी 1924 में ये बेलगांव में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे, तो ये बेलगांव में, इनका भी याद रखना। फिर बाल गंगाधर तिलक ये कभी नहीं बने थे, इन्हें अवसर 2 बार मिला लेकिन ये अध्यक्ष नहीं हो पाए। 1907 में, 1920 में अवसर मिला लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं हो पाए थे। ठीक है, अगला देखिए कि 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ काबुल में। कहाँ हुआ था? काबुल में। तो राष्ट्रपति किसे चुना गया, है ना? बरकतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को, रास बिहारी बोस को, आनंद मोहन सहाय को। तो यहाँ पर याद रखना कि महेंद्र प्रताप को, इनको राष्ट्रपति अंतरिम सरकार का 1915 में चुना गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना। अगला देखिए
कि असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्धि वकालत छोड़ दी, यानी कि उस समय उनकी बहुत अच्छी वकालत चल रही थी, लेकिन असहयोग आंदोलन हुआ तो उन्होंने वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के याद रखना कि वास्तव में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसी समय यानी कि एक घटना घट जाती है। घटना कौन सी? चोरी चोरा कांड हो गया था। तो ये कहा जाए कि चोरी चोरा कांड ये गोरखपुर के पास हुआ, एक थाने में आग लगा दी। जो आंदोलन कर रहे थे उन्हीं में से किसी ने आग लगा दी। अब यहाँ पे क्या है कि आंदोलन तो और तीव्रगत हो जाता है उस समय। तो कारण ये है कि गांधी की सूझबूझ से इस आंदोलन को वापस कर दिया, ले लिया। तो जब गांधी ने आंदोलन वापस लिया तो इसमें गांधी जी का विरोध भी हुआ, यानी कि जैसे CR दास है, मोतीलाल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन लोगों ने कहा जिस समय हम लोग यानी कि क्रांति को हम लोग सफलता पाने वाले थे, लेकिन इन्हें आंदोलन वापस कर लिया। तो गांधी जी ने ये कहा था कि आप लोग समय को नहीं पहचान रहे, क्योंकि इस समय थाने में जब आग लगाई गई तो उसमें लगभग अंग्रेज मारे गए जो थाने में थे। तो हो सकता है उस समय परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन चुकी थी कि अगर अंग्रेज ये कहते शूट कर दो सब, तो हो सकता है उस समय सब लोग मारे भी जाते। तो गांधी ने इसको देखते हुए उस समय आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी से कुछ लोग रुष्ट भी हुए, लेकिन बाद में वही गांधी जब 1942 में डू एंड डाई का नारा दिया था, तब खुद राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया और ये कहा था कि राष्ट्रपिता आपको सादर प्रणाम, वास्तव में आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी क्रांतिकारी के अंदर होने चाहिए। आपने तो सही किया, उस समय हम लोग नहीं समझ पाए। तो गांधी ने ये कहा था कि जब तक वार न करो जब तक कि संसाधन अच्छे अपने पास न हो, ऐसा न हो कि उल्टा अपने वार हो जाए। तो गांधी जी समय का इंतजार कर रहे थे कि हमारे पास संसाधन आ जाएं कि हम इनसे लड़ पाएं, तभी तो करना चाहिए। तो इसी वजह से गांधी ने उस समय आंदोलन को वापस किया था। तो यहाँ पर दिया है अति समृद्धशील कौन व्यक्ति थे जिनने वकालत छोड़ दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल दिया, मदन मोहन मालवीय दिया, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो याद रखना कि मोतीलाल नेहरू होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि त्रिपुरी जहां सन 1939 में विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? तो मित्रों याद रखना कि त्रिपुरी ये जबलपुर में है। कहाँ ये है? तो जबलपुर। अब जबलपुर कहाँ है? तो ये MP में है। और इसकी अध्यक्षता कौन, क्या त्रिपुरी में कौन अध्यक्ष? अब देखो ध्यान देना कि त्रिपुरी में यहाँ पर पट्टाभ सीतारमैया, ध्यान देना, पट्टाभ सीतारमैया पट्टाभ सीतारमैया किसने खड़ा किया था? गांधी ने। और यहां पर कौन लड़ रहा था? सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस। अब मित्रों एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता बहुत, इस वजह से चर्चा कर दें कि सुभाष चंद्र बोस तो ये अपना समर्थन लेके अपने अलग खड़े हुए, और पट्टाभ सीतारमैया किसने खड़ा किया था? गांधी ने। गांधी खुद नहीं लड़े। और गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पट्टाभ सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, आप लोग समझ लेना कि इनकी हार मेरी हार होगी, ठीक, और आप लोग इनको जिताइए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति थे कि जिनने जनता का समर्थन इनको भी था, और दोनों लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो इसमें विजय कौन प्राप्त करता है? सुभाष चंद्र बोस। अब इस जगह गांधी जी की, यानी कि अब गांधी जब स्टेटमेंट दिया तो सीतारमैया के नहीं, गांधी की भी हार हुई उसमें। अब गांधी इस जगह यानी कि अपने को फीलिंग की कि भाई वास्तव में हमने खड़ा किया, मेरा कैंडिडेट जीत नहीं पाया। तो कारण ये गांधी का सम्मान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कुछ समय बाद त्यागपत्र दे दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया मित्रों, तो अक्सर पूछा जाता है कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, जबलपुर में है।
अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला देखिए, दिया है कि सन 1916 में भारतीय उद्योग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दिया है अली इमाम ने, आशुतोष मुखर्जी ने, मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने, 1916 में। तो मित्रों देख लेना, वैसे आशुतोष मुखर्जी है, इसको देख लेना, ठीक, आशुतोष मुखर्जी है। और 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के क्या दिया, असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण था। देखो, सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों, जो प्रचारक थे कि भांत मौलवी पंडितों को प्रवेश न मिलना, ठीक है, जो ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे कि भांत मौलवी और पंडितों के प्रवेश न मिलना, ये भी मंदिर मस्जिद में, ये भी दूसरी खालसा सरकार द्वारा कर वसूलना, या भारतीय समाज में व्यवस्था सुधार का, या ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां, विचार मतलब जो प्रचारक थे कि उनकी बढ़ती गतिविधियां, ये भी है। तो इसमें आंसर यही आपका सही होगा, ठीक है। तो ईसाई धर्म का जो प्रचार कर रहे थे, उनकी बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ये बात हुई थी, ठीक। तो ये चीज याद रखना। और एक चीज और याद रखना, अक्सर क्वेश्चन एक और देखो, यहाँ पर ध्यान देना कि अधिनियम 1913, यानी कि अधिनियम जो 1913 था, इसी में सबसे पहले ईसाई धर्म को, यानी कि भारत में अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति मिली थी। यानी क्या, प्रचार प्रसार, प्रचार और प्रसार के लिए अनुमति मिली थी, ठीक है। तो 1913 में, और इसी अधिनियम के तहत 1 करोड़, यानी कि 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ नहीं, 1 लाख रुपया भारतीयों के लिए शिक्षा पे खर्च होगा, ऐसा नियम बना था, ठीक है। भारतीयों के लिए शिक्षा पे खर्च होगा, तो ये भी नियम बना था, तो ये भी याद रखना, ठीक। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा विरोधी थे, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबद्ध था। देखो ध्यान देना, वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे, वो बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे, वो महिलाओं में पर्दा प्रथा के पक्ष में थे, वो महिलाओं कुशल माताएं और गृहणियां बनाएं। ये तो इसमें ये देखो कुछ नहीं, इसमें आंसर ये असंबंध था। वो कौन सा असंबंध कौन सा होगा, ये देखो तीनों कर रहे थे, ये तो संबंध ठीक है, ये वाला गलत है। वो ये दिया कि वो स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे, नहीं बिल्कुल नहीं, विपक्ष में थे। तो यही पूछा गया है असंबंध, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है। और इनके विषय में याद रखना कि सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ एमयू विश्वविद्यालय की नींव इन्हीं ने डाली थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी, तो सर सैयद अहमद ने। सर सैयद अहमद कभी यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता पर सबसे अधिक बल देते थे, बाद में ये विरोधी हो गए, ठीक। हिंदू मुस्लिम मेरी 2 बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, और ये कथन किसका है, देखो हिंदू मुस्लिम मेरी 2 बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, ये कथन निम्न में से किसका है, लॉर्ड मेयो का, या लॉर्ड डलहौजी का, या लॉर्ड कर्जन का, एवं फील्ड फुलर का है। तो मित्रों याद रखना कि लॉर्ड मेयो, सबका पहले जान लो, लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली जनगणना की शुरुआत की थी। जनगणना का श्री गणेश इसी के समय हुआ था, ठीक। लॉर्ड डलहौजी के समय, यानी कि इस समय क्या हुआ था, रेल लाइन का हुआ, सबसे पहले रेलवे का विस्तार इसी के समय हुआ, डाक का विस्तार हुआ, तार का विस्तार हुआ, ठीक। और हड़प नीत इसी के समय थी, ठीक। विधवाओं के लिए यानी कि पुनः विवाह का अधिनियम तैयार हुआ, अधिनियम तैयार इसी के समय हुआ, लेकिन लागू हुआ कैनिंग के समय, ठीक। तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति इसकी याद रखना, ठीक। लॉर्ड कर्जन
इसकी औरंगजेब से तुलना की जाती है। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था मित्रों, याद रखना। लॉर्ड कर्जन के समय सर्वाधिक रेलवे का विस्तार इसी के समय हुआ था, यह भी याद रखना। वैमफील्ड फुलर थे, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम जो है मेरी लाडली बेगम है। ये वैमफील्ड का कथन था, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन को आप बता दिए, अब कहीं से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि शिवली नुमानी 1914 तक जीवित रहे। देवबंद मदरसे के समर्थकों में उनके संबंध में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। वो इस्लामी एकता के समर्थक थे, वो कवि सैयद अहमद खां हैं, यहाँ पर सर सैयद अहमद होना चाहिए। सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों के प्रतिभक्ति को उचित मानते थे। वो कांग्रेस उच्च आदर्श के प्रशंसक थे। वे लोकतंत्रवादी होने के साथ साथ साम्राज्यवादी के विरोधी थे। तो मित्रों ये याद रखना कि वो सर सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रतिभक्ति को उचित मानते थे, ये वाला, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखिए, अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? सबसे पहले छुआछूत के विषय में आवाज उठाने वाले कौन व्यक्ति थे? ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो ज्योतिबा फूले की याद रखना, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने उठाई सभी ने, लेकिन पहले की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विवेकानंद और थियोसोफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त समानता होनी चाहिए। ये समानता है, ठीक है, समानता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? देखो ध्यान देना इस जगह, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरा इसको ध्यान देना। इस जगह दिया कि उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया, ठीक। वो मानते थे कि जिस प्रकार ईश्वर स्वतंत्र है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। उन्होंने हिंदुओं को विद्यमान हीनता की भावना को समान करने का प्रयास किया। वे तंत्र और अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। तो ये चीज गलत है। वो क्या है, वो मानते जिस प्रकार ईश्वर स्वतंत्र उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर क्या दिया, उन लोगों को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। प्रेरणा किसने दी? महागोविंद रानडे, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशवचंद सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की प्रेरणा देने वाले कौन व्यक्ति थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रानाडे, ठीक है, रानाडे को लगाएंगे। और राजनीतिक गुरु किसके थे? ये राजनीतिक गुरु किसके थे? तो गोखले के थे। गोखले के राजनीतिक गुरु भी थे, गोखले के, ठीक है। राजनीतिक गुरु गोखले के थे। अब गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो गांधी के थे। गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये गुरु थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये क्वेश्चन मित्रों बहुत अच्छे क्वेश्चन है और देखते रहिए। और कल मैं पुनः फिर आपको अगली वीडियो में सारे पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे जितने आए हुए हैं। और इसको आप लोग कर लीजिए अच्छे से एक बार और रिवाइज, ठीक है, जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में पुनः।